तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि केवीएस ने इसी शर्त के आधार पे बीएड को पीआरटी में एंट्री दी थी कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके अपोज में चला जाता है तो फिर उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो इस आशय का एक लेटर केवीएस ने जारी कर दिया है कि बीएड के साथ क्या करना है, और एक वहाँ पे इन्होंने व्यवस्था भी दिया है कि यदि ये शर्तें हैं, यदि ये क्वालिफिकेशन है तो फिर वो अभी एलिजिबल रहेंगे। तो आगे चल के मैं आपको सारी डिटेल दिखा दूंगा। दूसरी खबर बिहार से आ रही है और वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि बीएड के लिए बुरी खबर ही है। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी की बैठक होने वाली थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, तो जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनकी बैठक हुई है और वहाँ पे भी वही निर्णय लिया गया है कि बीएड का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं बीएड के साथ अब बुरा होना शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है कि अब यदि कोई स्टैंड ले सकता है, यदि बीएड को कोई बचा सकता है तो वो एनसीटी ही है। यदि एनसीटीई नई गाइडलाइन में ये व्यवस्था दे देती है कि बीएड को पीआरटी में रखा जाएगा तभी बीएड रह पाएगा, अन्यथा की स्थिति में बीएड पूरी तरह से पीआरटी से बाहर है। खैर, फिलहाल मैं आपको यहाँ सीधे एनसीटी के केवीएस पीआरटी केवीएस का जो लेटर है वो केवीएस के लेटर पे लेके आता हूँ। सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन, और ये लेटर 12 सितंबर का जारी किया गया है। क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें मेरे साथ पढ़िएगा आप लोग। लीजिए, ये लेटर हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए डाल दूंगा, वहां से जाके यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत जो बातें कही गई हैं उसके संबंध में मैं बहुत शार्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूं। यहाँ से आप देख सकते हैं, रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टीज नंबर 16/2022 ऑफ केवीएस पीआरटी फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ पीआरटीज वेयर इन इट was mentioned that BEd candidates can also apply and grow through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject to the outcome of the SLP in Honorable सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने यही कहा था। इस संबंध में हमने आपको अपडेट भी कर दिया था कि बीएड को शामिल तो किया जा रहा है लेकिन इनका अभ्यर्थन माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को पीआरटी से बाहर कर रखा है। तो यहाँ जो मुख्य चीज़ें हैं मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है आपके लिए पहले से ही, तो यहाँ थोड़ा सा और मैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ जो वहाँ एक व्यवस्था दी गई है कि यदि मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा एंड बीएड बट हैव फील्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे ये व्यवस्था दिया जा रहा है कि यदि, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा अंडरलाइन करने में छूट गया है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। कैंडिडेट टू कंसीडर देयर क्वालिफिकेशन ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा स्टेटिंग दैट दे हैव बोथ द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा एंड बीएड बट हैव फील्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि ऐसे कैंडिडेट्स जो बीएड और डीएलएड दोनों हैं लेकिन फॉर्म भरते समय उन्होंने बीएड को शो किया है, बीएड को एज ए क्वालिफिकेशन दिया है, तो उनके लिए एक व्यवस्था दे दिया है इन लोगों ने कि यदि डिप्लोमा भी है तो उनके लिए विंडो खोली जाएगी। और यहाँ पे दे दिया है विंडो कब खोली जाएगी। द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13/9/2023, 9 बजे खोल देंगे ये सुबह, और 17 तक ये खुला रहेगा रात के 1 बजे तक। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने एक व्यवस्था दे दी है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो बीएड और डीएलएड दोनों हैं उनके लिए विंडो खोली जाएगी और ये टाइम पीरियड 13 से 17 के बीच में खोलेंगे और वो ऑपरेशनल होगी। वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं
वो अपना डीएलएड का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं और वो विधिवत सामान्य रूप से जैसे एक सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अनुसार केवीएस पीआरटी में यदि वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनका सिलेक्शन भी होगा। तो ये अपडेट है, मतलब उन्होंने भी, केवीएस ने भी बीएड को अब बाहर निकाल दिया है कह सकते हैं। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है जो बीएड और डीएलएड दोनों हैं और उनको एक मौका दे दिया है कि उनके लिए विंडो खोली जाएगी और वहां पे आप अपना डीएलएड का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके सिलेक्शन प्रोसेस में फिर से बने रह सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ और सिर्फ बीएड हैं वो अब सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। दूसरा अपडेट बिहार से है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बिहार में बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई है, खत्म हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि बीएड का रिजल्ट जो है, पहले ऐसी खबरें आई थी कि वहाँ पे कहा गया था कि बीएड का रिजल्ट रोका जाएगा या जारी किया जाएगा, बैठक के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा और आज वो निर्णय लिया जा चुका है। और बीएड को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 11 अगस्त 2023 का, उसी के अनुसार अब बीएड को पीआरटी में नहीं रखा जाएगा। तो ये तो पहले से ही पता था और ये क्लियर ही था, कोई इस तरह का ये हम कहें कि एक तरह से अचंभित करने वाला ये न्यूज़ नहीं है। लेकिन अभी एक सवाल ये ज़रूर खड़ा होता है कि क्या बीएड पूरी तरह से पूरे देश से पीआरटी से बाहर हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। अभी कई चीज़ें हैं, कई दावपेच कानून के बाकी हैं जो चल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से शिक्षा मित्रों ने भी एक एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है और उसमें मांग ये की गई है कि बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2018 में हुई थी उससे बीएड को बाहर कर दिया जाए। अब उनका इसके पीछे तर्क ये है कि यदि बीएड नहीं होता, यदि बीएड को शामिल नहीं किया गया होता तो जो मेरिट है उतनी हाई नहीं जाती और उन्हें मौका मिल जाता। तो इस आधार पे, और जो आधार बनाया है वही 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है वो निरस्त हो चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसके आधार पे ये कह रहे हैं कि इनको इस वैकेंसी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो यदि देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते रहे हैं कि क्या सर अभी कोई उम्मीद बची है, और 69,000 वैकेंसी वाले जो बच्चे हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कहीं हमारी नौकरी तो खतरे में नहीं पड़ेगी। तो ऐसा तो हमें नहीं लगता है। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई है। हम लोग पहले भी ऐसा सोच के चल रहे थे, जिस हिसाब से आईटीईपी प्रोग्राम और एनसीटी की गतिविधियां थी, कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि बीएड बाहर नहीं होगा, लेकिन बाहर वो हुआ। तो कोर्ट की कार्रवाई है और उसमें कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। हमने बार बार कहा भी था कि देखिए, कानून की समझ कोर्ट को है, जजेस को है, वो कानून की बारीकियों को, कानून की सारे दावपेच को, कानून की जो गहराइयां है वो उन्हीं को पता होती है। तो इस मामले में भी क्या होगा हम स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनवाई के दौरान ऐसी बातें कही थी कि जो पहले से नियुक्त हैं उनकी नियुक्ति पे कोई आंच नहीं आएगा। हम इस पे हम विचार करेंगे। तो हमें नहीं लगता ऐसा कि उनकी नौकरी जाएगी। अगर ऐसा होता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड रह जाता है, यदि बीएड की नौकरी बच जाती है और बचनी लगभग तय है, तो कहीं न कहीं एक बैकग्राउंड बनेगा जो छूटे हुए बीएड अभ्यर्थी हैं जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं कि वो भी पीआरटी में शामिल हो। अब उसके लिए क्या व्यवस्था दी जा सकती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीटी ही जो राज्यों की समितियां हैं उनसे उनकी रिपोर्ट पे आधारित ये फैसला ले सकती है, क्योंकि एनसीटी के रूल रेगुलेशन जो है संपूर्ण देश पे लागू होंगे। आप लोग जानते हैं कि एनसीटी इस समय कुछ प्रक्रियाएं चला रही है, कर रही है। जब तक एनसीटी की नई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती और उसमें मेंशन नहीं हो जाता कि बीएड पीआरटी में शामिल है, तब तक के लिए बीएड पीआरटी से बाहर है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।